अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन अचार गोश्त, और वो भी घर के ही मसालों से, जो मसाले घर में मौजूद होते हैं। बिल्कुल आपको देगी चिकन अचार गोश्त का ही मज़ा आएगा। इसे आप चिकन से, बीफ से, मटन से जैसे चाहे बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले हमने अचार के मसाले तैयार करने, जिसमें मैंने ले लिए है कलौंजी हाफ़ टी स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, कूटा हुआ धनिया ले लिया, या फिर साबुत धनिया है तो वो ले लीजिए 1 टेबल स्पून, और सौंफ ले लेंगे 1 टीस्पून, राई ले लेंगे 1 टीस्पून, मेथी दाना ले लेंगे हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पर इसकी ग्रेवी के लिए हमें चाहिए एक दरमियाने साइज़ की इस तरह प्याज, छोटी है तो 2 ले लीजिए। टमाटर यहाँ पर ले लीजिए 1 पाव। और यहाँ पर इन मसालों में से मैं सिर्फ मेथी दाना अलग करके बाकी मसालों को हम मोटा मोटा सा क्रश कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें मेथी दाना और बाकी मसाले मिलाएंगे। और अब आ जाते हैं इसकी तैयारी के लिए। यहाँ पर मैंने ले लिया है हाफ़ कप के बराबर ऑयल, और यहाँ पर जो एक प्याज आपको मैंने दिखाई थी वो हम यहाँ पर बारीक स्लाइस कटिंग कर लें, या फिर आप चॉप कर लें, या फिर आप इसको बारीक पीस लें। तीनों स्टेप आप आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है इस प्याज को मैंने बहुत बारीक स्लाइस कटिंग किया ताकि ये हल हो जाए चिकन के साथ ही। खड़ी खड़ी प्याज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर बारीक, बहुत बारीक आपने कटिंग करके डाली, या फिर चॉप करके, या फिर आप पीस के डाल दीजिए। यहाँ पर इसको मैं लाइट गोल्डन करूँगी प्याज को, और फिर हमें डाल दूँगी इसके अंदर अदरक लहसुन। और चिकन जो मैंने ली है तकरीबन आधा किलो चिकन ली है, और इसके साथ 1 पाव टमाटर है, और 1 पाव ही हमने यहाँ पर ये दही ली है। अगर आप खाली दही से बनाना चाहें तो आधा किलो दही डाल दें, टमाटर ना डालें। और अगर दही नहीं डालना, खाली टमाटर डालने, तो आपने फिर आधा किलो इसमें टमाटर डाल देने। तो ये है इसकी क्वांटिटी। तो मैंने दोनों ही हाफ़ हाफ़ ले लिया, यानी कि 1 पाव टमाटर और 1 पाव दही। और यहाँ पर ये मेथी दाना हटा के मैंने तमाम चीज़ों को क्रश कर लिया था मोटा मोटा सा, और इसमें अब मेथी दाना मिला दिया है। अब इसके अंदर हम बाकी मसाले भी मिला देंगे, जिसमें हल्दी हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, और ये है टार्टरी सिट्रिक एसिड, ये हम यहाँ पर डाल देंगे। इससे हल्की सी खटास आती है, अचार का फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा इससे। अगर है तो डाल दें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप बाद में नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन तमाम मसालों को हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ये आधा किलो चिकन के लिए इतना मसाले की क्वांटिटी बिल्कुल बेहतरीन है। तो ये मिक्स करके हम रख लेते हैं। और यहाँ प्याज भी हमारी लाइट गोल्डन हो चुकी है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे अदरक लहसुन 1 टीस्पून भर के। इसको हल्का सा यहाँ पर भूनेंगे अदरक लहसुन को। और फिर इसके बाद जो हमारे ये अचारी मसाला जो हमने बनाया है, ये हम यहाँ पर सब डाल देंगे, ताकि ये भी अच्छे से भून जाए और इनका फ्लेवर खूब अच्छा सा यहाँ पर निकल कर आ जाए। आप चिकन की जगह अगर यहाँ पर बीफ मटन का इस्तेमाल करेंगे तो आप वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मैं चिकन डालूँगी तो आप यहाँ पर बीफ मटन डाल दीजिए, जो आपको पसंद हो। लेकिन उसमें फिर आपको पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना होगा उन्हें गलाने के लिए। लेकिन यहाँ पर मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया चिकन के अंदर। बस मैंने टमाटर में जो थोड़ा सा पानी डाल के पीसा है वो होगा, या फिर दही का पानी। तो यहाँ पर चिकन को खूब अच्छा सा यहाँ पर भून लेंगे, और 2-3 मिनट के लिए हमने इसको भूनना है। जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम यहाँ पर फिर जो है बाकी चीज़ें भी डाल देंगे। ये बहुत ही आसानी से झटपट बन जाता है। 2-3 मिनट भूनने के बाद यहाँ पर मैं डाल दूँगी पिसे हुए टमाटर 1 पाव, और यहाँ पर डालने के बाद इसमें डाल देंगे फिर दही। जो हमने 1 पाव दही ली थी वो हम यहाँ पर डाल देंगे। सारे मसाले इसमें जा चुके हैं। तमाम मसाले हमने अचार में ही, अचारी मसाला जो बनाया था उसी में मिक्स किया। तो अब हमें मज़ीद कुछ डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो बस इसके साथ हम मिक्स करेंगे। और आप देख सकते हैं दही और टमाटर का, चिकन का अपना ही पानी अच्छा खासा ये इसी में ही गल जाएगा। बिल्कुल मैंने पानी नहीं डाला। तो बस जैसे इसमें बॉयल आ जाए तो आप इसे ढक दें और हल्के आंच पे पकने के लिए रख दीजिए। 10 से 15 मिनट के बाद आप इसको दोबारा चेक कीजिए कि इसमें कितनी गलावट आ चुकी है और कितना पानी मौजूद है। तो अच्छा खासा पानी इसका ड्राई हो चुका है, मामूली सी कसर है अभी। लेकिन चिकन भी हमारी अभी पूरी तरह डन नहीं हुई है। तो बस इसको मैं दोबारा से ढक दूंगी और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। तब तक हम हरी मिर्चों की तैयारी कर लेते हैं। और आज यहाँ मैं हरी मिर्चों का आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। जो हमने मसाला पीसा था वो मैंने बिल्कुल नहीं बचाया, वो सारा डाल दिया था। लेकिन यहाँ हमने मिर्चों में क्या भरना है,
और यहाँ पर हम भरेंगे असली अचार मसाले। असली से मतलब ये है कि जो आपके घर में अचार होता है रखा हुआ, पहले का रखा हुआ या बाज़ार से लाया हुआ रखा हुआ अचार, जैसे ये मेरा होममेड अचार है जो मैंने गर्मियों में डाला था, ये केरी लिसोड़े का अचार। तो यहाँ पर इसका मसाला मौजूद है, वही मसाला हम इसके अंदर भरेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा, एक तो अगर हम वो कच्चा मसाला जो होता है जो अभी पक रहा है चिकन के साथ, वो हम यहाँ पर नींबू मिला के डालते हैं तो उससे पकने में थोड़ा टाइम लगता है और वो इतनी गलावट भी नहीं आती है। तो ये अचार मसाला अब ये वाला इसके अंदर भरें तो मिर्चें बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़े की हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने कम से कम 6 मिर्चें ली हैं, आप कम से कम इसमें 10 मिर्चें डालिए क्योंकि ये अचारी मिर्चें बहुत ही मज़ेदार बनती है। अगर ये वाला अचार का मसाला जो आपके घर का है वो आप इसके अंदर भरेंगे तो ये बहुत ही अच्छी भरी हुई मिर्चें बेहतरीन सी हो जाती, क्योंकि बिल्कुल तैयार मसाला इसके अंदर हम भर रहे हैं। आपने सारे बीज निकाल देने हैं। बीज निकालने का आपने तरीका देखा होगा कि पहले मैंने ऊपर से मिर्चों को थोड़ा सा घुमाया है ताकि बीज अपनी जगह छोड़ दें, उसके बाद आप झाड़ेंगे तो सारे बीज निकल जाएंगे। तो इस तरह ये हमारी हरी मिर्चें बेहतरीन सी तैयार हो चुकी हैं, क्योंकि हरी मिर्चों को हमने ज़्यादा पकाना तो होता नहीं है, आखिर में दम ही देना होता है। तो यहाँ पर हम रखते हैं इसे एक तरफ और यहाँ पर आ जाते हैं अपने चिकन की तरफ और चिकन का कंडीशन देख लेते हैं। माशाल्लाह बेहतरीन गलावट आ चुकी है, क्योंकि चिकन की जो रान है उन्होंने अपनी तरह मतलब जो नीचे से गोश्त छोड़ दिया है, यानी कि हड्डी नज़र आ रही है, तो इसका मतलब है कि गोश्त अच्छा सा गल चुका है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे ये अपनी भरी हुई अचारी हरी मिर्चें और डालने के बाद बस हमने इसको 2-3 मिनट के लिए ही दम पे लगाना है। ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से देख लीजिएगा आपने कितनी रखनी है। तो मैं इसे थोड़ा सा ऐसे ही रखूँगी, थोड़ा भुना भुना सा, और इसका बिल्कुल जैसे कोरमे वाला लुक होता है बिल्कुल आपने वैसे ही रखना है, इसमें ज़्यादा आपने ग्रेवी नहीं करनी है। तो यहाँ पर मैं इसे ढक देती हूँ 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद फिर हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको इसका लुक दिखाते हैं कि यह हमारी बेहतरीन सी अचार चिकन अचार गोश्त हमारा कितना बेहतरीन झटपट तैयार हो चुका है। बिल्कुल यकीन करिए आधे घंटे में रेसिपी तैयार हो जाती है, बल्कि इससे भी कम टाइम लगता है। अगर चीज़ें सब आपके पास कटी हुई रखी हैं तो बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चूल्हा कर दिया है बंद, सिर्फ 2-3 मिनट ही मैंने इसे दम दिया था हरी मिर्चों का। और यहाँ पर करते हैं इसे डिश आउट और यकीन करें बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है। जो एक अचार की खुशबू जो होती है ना वही आ रही है, क्योंकि हमने अचार मसाला भी डाला है और हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है वो बहुत ही लाजवाब है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।